पश्चिम बंगाल में पहली दफा भारतीय जनता पार्टी की एंट्री। सीटें कुल मिलाकर 207, 80 पर सिमट गई टीएमसी। इस सब के बीच जीत का जश्न मनाया जा रहा था। जीत के जश्न के बीच लगातार कवायद इस बात की भी थी उन नेताओं में जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। तो कुछ बीजेपी के वो नेता जो विषम परिस्थिति में भी कभी टीएमसी नहीं गए बल्कि भारतीय जनता पार्टी का साथ देते रहे। अब एक नई जंग बीजेपी के अंदर खाने देखने को मिल रही है। शुरुआत से ही सबकी नजर टिकी हुई थी शुभेंदु अधिकारी पर। शुभेंदु अधिकारी की बहुत बड़ी पूछ चल रही थी कि उन्होंने अपनी पार्टी को न केवल छोड़ा बल्कि वो एक वक्त में ममता बनर्जी के बहुत खास रहे। लेकिन उसके बावजूद भी शुभेंदु अधिकारी के होने के बावजूद, उनकी तरफ से लगातार ममता बनर्जी के लेकर किए जा रहे खुलासे के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी को 2021 में जीत नहीं दिलवा पाए थे। एक इस बात का गुस्सा है या क्या? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कई नाम चल रहे हैं रेस में। हर बार भारतीय जनता पार्टी सबको चौंकाती है नए नाम के साथ, लेकिन सवाल उठता है कि एक शुभेंदु अधिकारी की पर्ची खोलेगी तो जवाब है ना, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी पिछले 24 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इस बात का कि उनको दिल्ली बुलाया जाएगा, लेकिन खबर यह है कि शुभेंदु अधिकारी की जगह दूसरे नेताओं को तलब कर लिया गया है, बुला लिया गया है। तो क्या शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ बीजेपी को यहां तक पहुंचाने का एक जरिया बनकर रह गए और अब क्या वो कोई बड़ा कदम उठाएंगे? बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जीत के जश्न के बाद अब ये तनातनी क्यों, तनाव जैसा माहौल क्यों, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खास हैं। टीएमसी में बहुत दिनों तक रहे, उनको बहुत इज्जत मिली। ममता बनर्जी का मतलब ये समझ लीजिएगा, अगर टीएमसी का जिक्र होता है तो ममता बनर्जी के बाद हमेशा नाम शुभेंदु अधिकारी का आता था। लेकिन 2021 के वक्त शुभेंदु अधिकारी समेत टीएमसी के कई दिग्गज नेता कई गंभीर आरोपों से घिरे हुए थे। कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दांवपेच के सामने घुटने नहीं टेके। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता थे जिन्होंने घुटने भी टेके और ममता बनर्जी के वो राजदार होने के बावजूद भी बीजेपी के साथ वो जाकर एक एक करके चीजें खोल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद 2021 के विधानसभा चुनाव में कमल नहीं खिला पाए। इसकी खींच मोदी और शाह में बहुत दिनों से है। ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी के लिए खबर निकल कर आ रही है कि उन्हें या तो डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है या फिर खुश करने के लिए मंत्री तक, बस इससे ज्यादा उन्हें ज्यादा नहीं रखा जाएगा, जबकि वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। दरअसल इसकी स्क्रिप्ट कहां से लिखी गई है बताऊंगा। स्क्रिप्ट इस लिहाज से भी है कि शुभेंदु अधिकारी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में कोई करिश्मा नहीं कर पाए और तो और इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहे थे, दोनों विधानसभा चुनावों पर वो पिछड़ते नजर आए थे। 2 सीटों पर चुनाव लड़ा उन्होंने और दोनों सीटों पर पिछड़ते नजर आए। आखिर में जो दांवपेच बीजेपी ने पूरे पश्चिम बंगाल में चला, उसी आधार पर शुभेंदु अधिकारी को जिताया गया, इस तरह का दावा है। यानी ये जो जीत है ये तोहफे में बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी को दी गई है कि ये तो रखो, इसके अलावा आप जो चीज मिलेगी उस पर संतुष्ट रहना। ज्यादा विवाद उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है, कोई तनाव उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। आगे देखा जाएगा कि सीएम बनाए ना बनाए। इन सब के बीच देखिए खबर क्या चल रही है, कौन कौन से चेहरे हैं, पहले वो आपको बता देता हूं। इसमें एक नाम आता है, पहला शुभेंदु अधिकारी का नाम आता है। इसमें दूसरा नाम आता है दिलीप घोष का। दिलीप घोष क्या है क्या नहीं मैं ये बताऊंगा आपको। इसके अलावा एक नाम है सुकांत मजूमदार का। ये कौन है ये भी समझिएगा। अग्निमित्रा पॉल है, इनका नाम भी चल रहा है कि अग्निमित्रा पॉल को बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ये भी एक रूपा गांगुली, आप देखते भी होंगे। अमूमन ये धारावाहिक में आपने इन्हें बहुत जबरदस्त तरीके से देखा हो, अलग अलग जगह। तो फिलहाल रूपा गांगुली का भी नाम चल रहा है। तो रूपा गांगुली के अलावा भी बहुत सारे नाम इसमें चल रहे हैं। और अब क्या ये नाम, इन नामों में से कोई एक आ सकता है? तो चलिए आपको पहले बताते हैं शुभेंदु अधिकारी कितने जरूरी और कितने मजबूरी बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता है, ठीक है। वर्तमान में नंदीग्राम सीट से विधायक है और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही सीट से चुनाव जीता है। भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों में ही ये पिछड़ गए थे। लेकिन एक तोहफे के तौर पर इनसे कहा गया ले लो, ये 2 सीटों वाला मजा लो और कहो कि ममता बनर्जी को हराए, यही तुम्हारी बस उपलब्धि है। शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे और उन्होंने 2021 के
विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनाव हराया था। इस बार वह भवानीपुर में भी ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़े और जीत हासिल की। वह पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। सीएम की रेस में शुभेंदु का नाम सबसे आगे है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी, उस आधार पर शुभेंदु अधिकारी को अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले 10 बार बीजेपी सोचना चाहती है कि किया जाए या नहीं किया जाए। अब आइए दिलीप घोष कट्टर भाजपाई हैं, मतलब शुरुआत से बीजेपी में रहे। दिलीप घोष बंगाल में भाजपा के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक हैं। वो पहले राज्य में भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दिलीप घोष ने अपनी राजनीतिक यात्रा आरएसएस के प्रचारक के तौर पर शुरू की थी। साल 2014 में बीजेपी में शामिल हुए और 2015 में पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष बने। उन्होंने 2016 के विधानसभा में खड़गपुर सदर सीट से चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने साल 2019 में मेदिनीपुर लोकसभा सीट से भी चुनाव जीता था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में वो खड़गपुर सदर सीट से विजेता है। दिलीप घोष पश्चिम बंगाल में भाजपा के सीएम फेस के दौर में प्रबल उम्मीदवार हैं, कहा जा रहा है शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक। दरअसल ये अब देखना होगा कि जो जिस तरह की फाइलें मोदी शाह के पास शुभेंदु अधिकारी की हैं, उसके आधार पर, उन्हीं आधार पर कि शुभेंदु अधिकारी आगे जाकर पलटी ना मार जाए, उस डर से बेखौफ होकर दाव लगाएंगे। जहां तक उम्मीद है शुभेंदु अधिकारी के लिए इस बार खुशखबरी नहीं है। हाँ, ये जरूर है, कहा जा रहा है कि हो सकता है उन्हें जहां अलग अलग राज्यों में जैसे डिप्टी सीएम वाला खेल शुरू किया बीजेपी ने, खुश करने के लिए डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी अभी शुभेंदु अधिकारी को देने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है। तीसरा नाम जो हमने लिया था, सुकांत मजूमदार। डॉक्टर सुकांत मजूमदार पश्चिम बंगाल के बालूरघाट लोकसभा सीट से लगातार 2 बार से बीजेपी के सांसद हैं और शिक्षा मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। वे इससे पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दिलीप घोष से पहले उन्होंने उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में डिग्री ली है। वे राज्य में भाजपा के प्रमुख चेहरे हैं, केंद्रीय नेतृत्व के भी करीबी हैं, इसलिए नाम चौंका सकता है सुकांत मजूमदार का। ऐसे में सीएम पद के उम्मीदवार हैं। अब आते हैं, चूंकि अभी हाल ही में दिल्ली में रेखा गुप्ता को जब बनाया तो हर कोई हैरत में पड़ गया था, ठीक है ना। तो क्या रेखा गुप्ता की तर्ज पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता, चूंकि इससे पहले आपने देखा होगा दिल्ली में भी अतिशी थी मुख्यमंत्री की, अरविंद केजरीवाल जेल गए तो अतिशी बनी, तो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री, बीजेपी सत्ता में महिला मुख्यमंत्री दी। तो क्या ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री है तो महिला मुख्यमंत्री दी जा सकती है? देखिए क्या है। अग्निमित्रा पॉल है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जानी मानी नेता है। जानकारी मुताबिक अग्निमित्रा पॉल राजनीति में आने से पहले कोलकाता में फैशन डिजाइनर थी। वर्तमान में वो पश्चिम बंगाल विधानसभा के आसनसोल दक्षिण सीट से विधायक है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में एक बार फिर वो इस सीट से जीत कर आई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा महिला मोर्चा की कमान भी संभाल चुकी हैं। अग्निमित्रा पॉल पश्चिम बंगाल में भाजपा की सबसे प्रमुख नेताओं में से एक है। लेकिन देखना है कि क्या मोदी शाह इन पर भरोसा करते हैं, उस लिहाज पर कि एक झटके में इनकी बात सुन ली जाए। रूपा गांगुली हिंदी और बंगाली सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं। महाभारत सीरियल में द्रौपदी के रोल से प्रसिद्धि हुई। 2026 में बीजेपी की रूपा गांगुली ने सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। राज्यसभा की सांसद और पश्चिम बंगाल में महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही हैं। राज्य में अगर महिला मुख्यमंत्री बनाने का फैसला होता है तो रूपा गांगुली इस रेस में काफी आगे है। यानी शुभेंदु अधिकारी की दावेदारी न केवल अकेली है बल्कि संकट में भी है। नमस्कार।